दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। प्रेगनेंसी के दौरान स्पिरिचुअल वेलबींग बहुत ही जरूरी होता है और स्पिरिचुअल वेलबींग के और गहराइयों में उतरते हुए आज हम जानेंगे 4S प्रिंसिपल के बारे में। तो क्या होता है ये 4S प्रिंसिपल्स? चलिए जानते हैं गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल जी से। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल मैम, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। सोनल मैम, पिछले सारे एपिसोड्स में हम स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में बात कर रहे हैं। हमें ये तो पता चल गया कि हमें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है उससे जुड़ना जरूरी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं वो किस तरह से जुड़ते हैं, किस प्रकार हम ये कर सकते हैं? हम एक इंडिविजुअल है, हमारा एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है और यूनिवर्स है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को कनेक्ट होना है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जी, यानी कि एक योग की स्थिति को स्थापित करना है। योग माने कनेक्शन, जी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, एक दूसरे से जुड़ना, यूनियन करना। योग यानी यूनियन करना। तो इंडिविजुअल जब उस कॉस्मोस के साथ, उस यूनिवर्स के साथ, उस डिवाइन पावर्स के साथ जब कनेक्ट करता है तो वो एक योग की स्थिति होती है। और इस योग की स्थिति को हम 4 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जी, पहला है कर्म योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग और चौथा है राजयोग। तो ये 4 डिफरेंट पाथ्स है, 4 पैरेलल पाथ है। अब इसमें ऐसा नहीं कि कोई किसी से बेटर है, कम है या ज्यादा है। चारों इंडिपेंडेंट पाथ है और चारों के सम्मिश्रण से हम उस अल्टीमेट यूनियन को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि तभी आनंद आएगा। अब हमें एक जर्नी करनी है। अब गाड़ी में बैठे हैं तो बोरिंग हो जाता है, थोड़ा देर गाड़ी में बैठे, फिर बैलगाड़ी आई तो उसमें भी बैठ गए, थोड़ा पैदल भी चढ़ लिए, बीच में थोड़ी देर के लिए ट्रेन मिला तो उसमें भी बैठ गए। तो वैरायटी आती है, मजा आता है, इंटरेस्ट आता है और एक्साइटमेंट बढ़ता है। तो ये जो 4 मार्ग है, ये 4 अलग अलग मार्ग है, 4 पैरेलल मार्ग है, लेकिन चारों का अल्टीमेट पर्पस जो है वो एक ही है, वो है योग, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ना। तो ये जो 4 मार्ग है, ये हमें अलग अलग तरीके से वो कॉन्शियसनेस के साथ में जोड़ने में सहायक होते हैं। मैम, आपने कहा कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमें जो मिलने वाला फल है वो भी अच्छा हो। तो हम सही कर्म किस तरह से कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि कर्म करने का राइट तरीका क्या है। जी, तो हम कोई भी कर्म यानी क्या? कर्म मतलब एक्शन। सिंपल से बात समझिए, कर्म यानी एक्शन। तो कोई भी एक्शन को कैसे किया जाए जो हमें वो बेस्ट रिजल्ट देगा। तो कोई भी एक्शन का एक बिगिनिंग होता है, एक मिडिल होता है और एक एंड होता है। बिल्कुल। तो बिगिनिंग यानी वो एक्शन की शुरुआत। तो कोई भी कर्म हमें जो करना है, कोई भी एक्शन हमें करना है, उसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? उसकी शुरुआत होनी चाहिए शुद्ध भावना के साथ। बिल्कुल सिंपल। ये थ्योरी ऑफ कर्मा में भी हमने डिस्कस किया था कि इंटेंशन, जो भाव है वो क्या है? वो यूनिट ऑफ कर्मा है। हमने क्या बोला, क्या किया, किस तरह से किया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा 100 झूठ भी अगर किसी को फायदा दे रहा है तो मेरा वो झूठ भी सतोगुणी कर्म है और मुझे पुण्य देगा। लेकिन मेरा एक सच अगर इस भाव के साथ है कि किसी का नुकसान हो जाए, कोई सेल्फिश इंटेंशन के साथ है, कुछ बुरी भावनाओं के साथ है, तो मेरा वो सच भी 100 झूठ से ज्यादा मुझे पाप देगा। जी। तो यहाँ पे हम क्या
एक्शन कर रहे हैं वो इमटेरियल हो जाता है। वो एक्शन किन भावों के साथ हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यानी कि हम कोई भी एक्शन करना चाहें, कोई भी एक्शन की शुरुआत करें तो कैसे करें उस एक्शन की शुरुआत? सही इंटेंशन के साथ। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? राइट इंटेंशन। बिल्कुल, एकदम इसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। हर सेकंड, हर क्षण, हर पल हमें अपने आप को टटोलते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान है ना, माया में कभी भी वशीभूत हो जाते हैं। कभी भी कुछ होता है, सेल्फिशनेस आ जाती है, कुछ होता है, लौलुकता आ जाती है। इंसान है, प्रॉब्लम है। 5 हमारे सेंसेस हैं, वो हमारे जो 5 सेंसेस है वो हमको प्लेजर की तरफ खींचते हैं जी। लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर होगा ना कि मुझे सही भावना के साथ काम करना है, तो आप अपने वो सेंस ऑर्गन्स आपको कुछ भी कराएंगे, आप बार बार अपने आप को चेक करोगे इसके पीछे की मेरी भावना कैसी है। अगर भावना शुद्ध है देन गो अहेड जी। और अगर भावना में जरा सा भी कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है, भावना अशुद्धि है, स्टॉप योरसेल्फ, डोंट डू। क्योंकि कर्म की वो एक्शन की शुरुआत ही गड़बड़ हुई है तो सारा एक्शन ही गड़बड़ होगा। बिल्कुल। तो ये हो गया एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल। अब हम आ रहे हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो किस भावना के साथ कर्म करना चाहिए। तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश दिया है, ये सिखाया है, ये लेसन दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जी। यानी कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता ना करो। क्यों ऐसा कहा है उन्होंने? उनका कहना है अपने एक्शन पे फोकस कर, यानी एक्शन जो कार्य आप कर रहे हो वो कार्य पे फोकस करो, लेकिन वो कार्य आपको क्या फल देगा उस पे फोकस नहीं करो। क्योंकि जिस मोमेंट हम फल पे फोकस करने लग जाते हैं ना, हमारा कंसंट्रेशन चला जाता है। बिल्कुल। जैसे ही मैं सोचने लगूंगी कि मैं ये जो काम कर रही हूँ मेरे को क्या रिजल्ट देगा, मेरा फोकस चला जाएगा, मेरे वो कार्य की एक्शन की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो ये तो हो गई पहली बात कि जैसे ही हम अपने कर्म से फल की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, हमारा ध्यान हमारे कर्म से चला जाता है जी। तो हमारा एक्शन जो होता है वो निम्न कोटि का हो जाता है, इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है क्योंकि फोकस नहीं है, फोकस पूरा रिजल्ट पर। और इससे भी बड़ी बात जो है, जैसे ही हमारा फोकस फल पर जाता है, रिजल्ट पर जाता है, क्या होता है? हम उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। और जैसे ही हम फल के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, क्या हो जाता है? सारी नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि सारी आशंकाएं आ जाती है, सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग आ जाते हैं। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर होगा तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वैसा हुआ तो क्या हुआ। मतलब हम एक फ्यूचरिस्टिक मोड में चले जाते हैं, पिछली बार नहीं हुआ था, अभी नहीं होगा तो क्या होगा। यानी कि हम प्रेजेंट मोमेंट से डाइवर्ट हो गए, शिफ्ट हो गए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जियो। प्रेजेंट जैसे इसमें से जैसे ही हम अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं, हमारा फोकस बिगड़ जाता है और हमारे अंदर काफी प्रकार का संशय आ जाता है, क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं जो हमें पथभ्रष्ट कर देते हैं, हमें भटका देते हैं जी। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कर्म अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा होना ही है। बिल्कुल। मैंने अगर बीज अच्छी डाली है तो मुझे उससे अच्छा फल मिलेगा ही। ये हो ही नहीं सकता कि मेरे अच्छे कर्म का रिजल्ट अच्छा फल नहीं होगा। दिस इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने अच्छा कर्म किया है तो मुझे अच्छा फल मिलेगा। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, और ये भगवान आके साक्षात करके जाएंगे, क्योंकि ये उनका लॉ है। नोबडी कैन चेंज दिस लॉ। बिल्कुल। इसलिए जब हम कर्म कर रहे हैं ना, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए उस कर्म पे कि कर्म को मैं कैसे बेस्ट टू बेस्ट कर सकूं, कितने अच्छे से कर सकूं, अपना कितना योगदान दे सकूं, अपनी कितनी मेहनत दे सकूं, कितना सहयोग लोगों से पा सकूं, कितना सहयोग लोगों को दे सकूं, ताकि ये कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म हो। और जो कर्म मैं कर रही हूँ वो सर्वश्रेष्ठ से एक श्रेणी नीचे नहीं होना चाहिए। बेस्ट एंड ओनली बेस्ट। बिल्कुल। जब ये थॉट प्रोसेस होता है ना, जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। और फिर अब आते हैं हम एंड पे। एंड में क्या होना है? एंड में रिजल्ट मिलना है। बिल्कुल। ठीक है। अब रिजल्ट क्या है? कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है, सिद्ध भी हो सकता है, असिद्ध भी हो सकता है जी। यानी सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। क्योंकि एक बात हमें समझना बहुत जरूरी है, हमारा जो जीवन है ना वो मैराथन है, कोई स्प्रिंट 200 मीटर स्प्रिंट रेस नहीं है, लंबा मैराथन है, लंबी रेस के घोड़े हैं। तो मैंने अभी कुछ कर्म किया और
अगले क्षण में मुझे कुछ फेलियर मिल गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने ये कर्म किया तो इसका फेलियर मिल गया। मैंने जो अच्छे कर्म किए उसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिलना ही है, मे भी थोड़े समय बाद मिलेगा। हम जब दूध में जावन डाल के दही जमाने रखते हैं, उसको लगता है कुछ समय, ऐसा नहीं कि अगले सेकंड ही दही हम उंगली डालेंगे और दही हम लेके आएंगे बाहर। नहीं होता है ऐसा, समय लगता है, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लगता है। लेकिन ये बात तो सच है, अगर जावन डाला है दूध में तो दही तो जमना ही है, ये बात पक्की है। बीज डाला है तो फल मिलना ही है, कर्म किया है तो उसका फल आना ही आना है। अच्छा किया है तो अच्छा आना, बुरा किया है तो बुरा आना, उसमें कोई दोहराई नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हमें कुछ रिजल्ट मिलता है हम तुरंत रिएक्ट करते, अरे हमने तो अच्छा किया था बट इसका रिजल्ट खराब कैसे हो गया। अरे भाई आपने तो सैकड़ों कर्म किए हैं, ये जो रिजल्ट है पता नहीं कौन से जन्म का कौन से बीज आपने डाले उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, यू नेवर नो। बिल्कुल। बट आपने अभी जो डाला है उसका अच्छा है तो आपको अच्छा मिलेगा, यू हैव टू वेट फॉर द बेस्ट। इसीलिए हम जब जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सिद्ध भी मिल सकता है यानी सक्सेस, और असिद्ध भी मिल सकता है यानी फेलियर। बिल्कुल। तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इसीलिए गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साक्षात ये संदेश दिया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्वक्ता धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी ए पार्थ, योगस्थ कुरु कर्माणि, सदैव योग की स्थिति में बने रहो। क्यों? क्योंकि सिद्ध मिले चाहे असिद्ध मिले, यानी सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, आपको हमेशा योग की स्थिति में बने रहना है, अपने आप को समभाव में रखना है जी। यानी कि जब आपको रिजल्ट का समय आता है ना, जब रिजल्ट मिलता है तो क्या होता है, बहुत आशंका होती है जी। सक्सेस होगा फेलियर होगा, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। कौन सा कर्म कब एक्टिवेट होके आपको आज रिजल्ट दे रहा है, यू नेवर नो। तो सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, लेकिन भगवान ने बस एक बात कही है, चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग की स्थिति में हमेशा बने रहो और हमेशा एक समभाव को बना के रखो। यानी न खुशी में खूब फूलना, न दुख में बहुत घबराना। अगर फेलियर हुआ तो रोना धोना नहीं करना, और बहुत सक्सेसफुल हो गई तो ईगो से बहुत फूल नहीं जाना, बलून नहीं बन जाना। जी। राइट। तो भगवान यही कहते हैं कि हमें हमेशा समभाव में रहना चाहिए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि ये परिस्थिति परमानेंट नहीं है। ये लाइफ जो है ना एक व्हील की तरह है, ऊपर नीचे चलता जा रहा है। हमें नहीं पता अभी हम ऊपर में कब फट से नीचे आ जाएंगे, और अगर हम अभी नीचे तो कब फट से ऊपर चले जाएंगे। हमारा कौन सा कर्म कब जागृत हो जाएगा, कब एक्टिवेट हो जाएगा और ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देगा, वी डोंट नो। इसलिए हमेशा समभाव में रहो। जब समभाव में रहोगे ना तो क्या होगा, समभाव में कर्म दोष नहीं लगेगा। जी। कर्म दोष नहीं लगता जब हम ब्लिस की स्थिति में रहते हैं। हम जैसे ही अपने भावनाओं को ऊपर नीचे करते हैं ना तो क्या होता है, भावनाएं ऊपर नीचे होती है और हर भावना के साथ में हमारे कर्म ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन जब हम एकदम बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम की स्थिति में रहते हैं, एक इक्विनामिटी में रहते हैं, एक समभाव में रहते हैं, तो कुछ भी आंधी तूफान नहीं आता है। हमारे जो कर्म होते हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, हमें कोई कर्म दोष नहीं लगता। जी। तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए, 3 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। बिगिनिंग में क्या होना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए, प्योर इंटेंशन। लवली, आपने सीख लिया, प्योर इंटेंशन। बिगिनिंग में प्योर इंटेंशन होना चाहिए। जो भी कर्म को हम पकड़े कि भाई मुझे ये काम करना है, सबसे पहले चेक कर लो ये काम तो मैं करने जा रही हूँ, लेकिन मेरी भावना शुद्ध है कि नहीं है। अगर उस काम करने के पीछे भावना में थोड़ी भी अशुद्धि है, छोड़ दो उस काम को, क्योंकि काम से जितना रिजल्ट नहीं मिलेगा उससे ज्यादा आपका कर्म दोष लग जाएगा। जी। मत करो, निषेध। दूसरा, जब काम कर रहे हैं तो हर बार चेक करते जाओ, मैं रिजल्ट पे फोकस कर रही हूँ कि कर्म पे फोकस कर रही हूँ। अगर ध्यान रिजल्ट पे जा रहा है तो अपने आप को बार बार डाइवर्ट करके लाओ, क्योंकि रिजल्ट पे फोकस करके कर्म खराब हो जाएगा, और कर्म खराब होगा तो फल खराब होगा ही। बिल्कुल। रिजल्ट को जितना भी देख लो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर कर्म अच्छा नहीं हुआ तो वो फल खराब होना ही है। जी। इसलिए कर्म पे फोकस करते जाओ, पूरे टाइम सचेत रहो। और आखिरी में जब रिजल्ट आ रहा है तो हमें क्या करना है, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, हमें समभाव को मेंटेन करना है। तो शुद्ध भावना, फोकस ऑन कर्मास
एंड संभाव। ये है कर्म योग का सिद्धांत। और जब हम इस कर्म योग के सिद्धांत के साथ काम करते हैं तो पता है आपका हर एक्शन क्या बन जाता है? एक सेवा बन जाता है जी। क्योंकि सेवा में क्या होता है, हमारी भावना हमेशा शुद्ध रहती है। बिल्कुल। कभी आप कुछ स्वार्थी भाव से कुछ सेवा नहीं करते तो वो सेवा ही नहीं हुई ना। बिल्कुल। अगर सेवा है तो निस्वार्थ भावना है हमारी। तो सेवा कैसी होती है? निस्वार्थ भाव के साथ होती है। तो बिगनिंग सेवा की क्या है? निस्वार्थ भाव जी। और जब हम सेवा कर रहे होते हैं तो हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं क्या? हम सिर्फ कर्म पे करते हैं। क्योंकि हमारा क्या फोकस है कि हम अच्छे से अच्छे हो करें ताकि सबको फायदा मिले। जी। हम ये नहीं देखते उस समय वाहवाही मिल रही है, रुपया आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं देखते। हाँ, अगर अच्छी सेवा होगी तो अपने आप रिजल्ट मिलेगा जो और अच्छे कामों में जाएगा। जी। वो तो ऑटोमेटिक होना ही है। लेकिन जब हम सेवा भाव से काम करते हैं हम सारा फोकस उस कर्म पे रखते हैं और उस सेवा का जब रिजल्ट भी आता है ना तो भी सक्सेस हो फेलियर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डिटैचमेंट है हमारे अंदर। बिल्कुल। क्योंकि हमने तो सेवा भाव से की थी, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब अटैचमेंट होता है, जब मैं जुड़ा होता है तो फेलियर आते हैं हम घबरा जाते हैं, सक्सेस आते हैं हम फूल जाते हैं। लेकिन जहां मैं नहीं है, जहां सेवा भाव है, वहां पर क्या होता है? वहां पर ये भावना ही नहीं आती, वहां डिटैचमेंट रहता है। तो कर्म योग जब सही तरीके से किया जाता है ना तो हमारा एक एक कर्म एक एक सेवा एक्टिविटी होती है, एक एक सेवा का कार्य होता है। जी बिल्कुल। हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाए इससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों ने जो उनकी समस्या हमें बताई है वो आप सुने और उनका जवाब दें। बिल्कुल। हमारे दर्शक कहते हैं कि हेलो मैम, मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ। मैम, मुझे 2 लड़के हैं और मैं और मेरे हस्बैंड एक बेटी चाहते हैं जो बिल्कुल सीता जी जैसी हो। क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ तो हम कब से और क्या तैयारी करें? कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2 बेटे हैं और अब आप एक प्यारी सी बिटिया माँ सीता स्वरूपा चाहती हैं। बहुत अच्छी सोच है। और इस तरह की जब हमें क्लैरिटी होती है ना तो हम जरूर चीजों को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पर टिका है। जैसा वाइब्रेशन हम सेंड करते हैं हमें वैसा ही वाइब्रेशन रिटर्न में मिलता है। और इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने अपने मेंटल वेलबींग के सेशंस में डिस्कशन किया है कि किस तरह से हम ब्रह्मांड से वो ऊर्जा को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक सीता स्वरूपा बेटी हमारे गर्भ में आए। तो वो कैसे आएंगी? वो तब आएंगी जब आपके गर्भ से वो एनर्जी उनको प्राप्त होगी। तो आप जब अपने आप को बिल्कुल तल्लीन कर लेंगी मंत्र चैंटिंग में, मेडिटेशन में, वो माँ का जो स्वरूप है उस स्वरूप पर ध्यान देंगी और उस तरह की अगर आप एनर्जी अपने गर्भ में स्थापित करेंगी तो उस ब्रह्मांड में, एस्ट्रल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक आत्मा माँ सीता स्वरूपा जरूर है। वो आपके गर्भ के प्रति अट्रैक्टेड होके वो जरूर डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आप कितने इंटेंसिटी के साथ करते हो। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आपने तो बोला था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने नहीं बोला, शास्त्र कहता है कि शास्त्र जो कहता है वो अक्षर अक्षर सत्य है। वो चीज होती ही होती है। हम जब ऊर्जाओं को भेजते हैं तो वो ऊर्जाएं अट्रैक्ट होके आती ही आती है। अगर आपके गर्भ में कोई पर्टिकुलर ऊर्जा है तो उस ऊर्जा के समान कोई अगर आत्मा है तो वो अट्रैक्ट होके आएगी आएगी। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम होता है कि हम वो ऊर्जा को क्रिएट नहीं कर पाते। अगर आप माँ सीता की ऊर्जा को क्रिएट कर पाएंगी तो माँ सीता जरूर आएंगी। और अगर थोड़ा भी कमी रह गया, उतना ध्यान नहीं रहा, हम थोड़े से क्या बोलते रिलैक्स्ड हो गए, बराबर से अपना फोकस नहीं कर पाए तो फिर वो एनर्जी नहीं क्रिएट होगी, तो वो जो आत्मा है वो नहीं आएगी। तो ये टोटल फंक्शन है गिव एंड टेक का। कितनी मेहनत आप करते हो उसके हिसाब से आपको आपका रिजल्ट मिलता है। बट यस, अभी आप गर्भाधान के स्टेज में, कंसेप्शन के स्टेज में, आप जैसा बच्चा चाहते हो अपने इच्छित बच्चे को प्राप्त कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसके लिए आप उतनी मेहनत करने को तैयार हो। और ये सारी डिटेल्स हमारे सारे एपिसोड्स में आपको प्राप्त हो जाएंगी। मेरा बुक है मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार, उसमें भी आपको इसका पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम अपने मेंटल वेलबींग को बढ़ाएं। मेंटल वेलबींग के चैप्टर के अंडर में आपको सारी चीजें मिलेंगी जिससे हम अब चीजों को मैनिफेस्ट कर सके। तो जरूर पढ़िए, जरूर देखिए और इसको फॉलो करिए एंड ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच। आपने अपना प्रश्न हमसे पूछा।
दोस्तों, अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल है तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमें समझाया कि कर्म योग क्या होता है और उसे किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे भक्ति योग के बारे में जानना चाहूंगी। तो भक्ति योग के बारे में जानने से पहले हमको समझना होगा कि भक्ति है क्या, क्या है ये भक्ति। जी। तो जब हम इस संसार में रहते हैं, हमें प्रेम होता है, एक माँ को बच्चे से हो सकता है, एक पति को पत्नी के साथ हो सकता है। जी। ये सारे रिश्ते हैं, हमें प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम में कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस भी होता है। जी। एक माँ को अपने बच्चे से होता है मेरा बच्चा है, वो मैंपन का आभास। एक पति को अपनी पत्नी के साथ होता है मेरी पत्नी है, तो मैं की फीलिंग होती है। तो वो जो प्रेम है, वो प्रेम थोड़ा सा एक लस्ट की तरफ भी जा सकता है, वो थोड़ा सा काम की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि उसमें सेल्फिशनेस होती है। लेकिन जब हम इस सेल्फिशनेस वाले प्रेम में जब हम त्याग डाल देते हैं, एक माँ जब अपने बच्चे के लिए त्याग करती है, एक पत्नी जब अपने पति के लिए त्याग करती है, एक भाई जब अपने बहन के लिए त्याग करता है, जब हम रिश्तों में त्याग डालते हैं तो क्या होता है, वही काम जो है वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। वही सेल्फिश प्रेम जो था वो अनसेल्फिश हो जाता है। जी। आप समझ रहे हैं? ये प्रेम के अलग अलग स्वरूप है। जब हम ये प्रेम के अलग अलग स्वरूप को समझेंगे ना, तभी हम भक्ति के सही स्वरूप को समझ पाएंगे। तो काम में जब हमने सैक्रिफाइस डाली, त्याग डाला, तो क्या बन गया, वो प्रेम बन गया। बिल्कुल। अब ये जो प्रेम है, इस प्रेम में अभी भी मैंपन है, राइट? मैं माँ हूं, मैं पति हूं, मैं बहन हूं, मैं भाई हूं। अब अगर जब हम इसमें समर्पण की भावना डाल देते हैं, जी, जब प्रेम में समर्पण आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो भक्ति बन जाती है। जी। काम में जब हम त्याग डाल देते हैं, जब काम में हम त्याग डाल देते हैं तो वो बन जाता है प्रेम, और प्रेम में जब हम समर्पण डालते हैं तो बन जाती है भक्ति। अब क्वेश्चन ये है कि समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? जी। समर्पण तो भाई जो टेररिस्ट हैं उनका भी बहुत बड़ा समर्पण होता है। मतलब इतना हाई लेवल का समर्पण होता है कि वो सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं, अपनी जान को त्यागने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के प्रति, जी, भगवान के प्रति, जो इस पृथ्वी के जो रचयिता हैं, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। क्योंकि जब समर्पण हाईएस्ट क्वालिटी की तरफ होगा तभी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जब समर्पण निम्न कोटि का होगा तो उसका रिजल्ट निम्न आएगा। जब समर्पण उच्च कोटि का होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उच्च होगा। देखो भक्ति वहां पर भी है, एक टेररिस्ट में भी भक्ति कूट कूट के भरी है, लेकिन उसकी भक्ति क्या है, नकारात्मक भक्ति है। उसकी भक्ति क्या चीज से भरी हुई है, शोध की भावना से भरी हुई है, हिंसा की भावना, यस, बदले की, हिंसा की, मार डालने की, ये सारी भावना से उसमें भी भक्ति है, लेकिन इससे भरी हुई है, इसलिए वो भक्ति निम्न कोटि की है। लेकिन यहाँ पे जो भक्ति की बात करें, उच्च कोटि की बात कर रहे हैं, तो हमारा समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? हमारा समर्पण होना चाहिए उच्च कोटि की तरफ, यानी कि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ, जी, वो जो डिवाइन पावर्स है उसकी तरफ। तो जब हम उनके तरफ अपना समर्पण रखते हैं तो फिर ये प्रेम क्या हो जाता है, ये भक्ति उच्च कोटि की भक्ति में कन्वर्टेड हो जाता है। जी। और ये भक्ति में अभी भी दो हैं, एक भक्त है और एक भगवान है। बिल्कुल, द्वंद्व है अभी भी, लेकिन द्वैत की भावना है। लेकिन जब मैं इससे खत्म हो जाता है, जब हम मैं को त्याग देते हैं, तो क्या हो जाता है, तब वो अद्वैत की भावना हो जाती है, साक्षात्कार की भावना हो जाती है, एकाकार की भावना हो जाती है। जी, यही भक्ति मार्ग के स्टेप्स हैं। काम में जब हम त्याग डालते हैं तो प्रेम बनता है। प्रेम में जब हम समर्पण उच्च कोटि का समर्पण, जब प्रेम में हम समर्पण डालते हैं तो भक्ति बनती है। और भक्ति में जब हम मैं को खत्म कर देते हैं, पूरा सरेंडर कर देते हैं अपने आप को उस उच्च कोटि की कॉन्शियसनेस की तरफ, तो क्या होता है, एकाकार की भावना स्थापित हो जाती है। बिल्कुल। तो भक्ति मार्ग यही है जहां पे आप अपने आप को पूर्णतः आप उस कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज कर दे रहे हो। जी। बिल्कुल
बिल्कुल आप उसके साथ में एक एकाकार की भावना को स्थापित करते हो, जहां मैं नहीं हूं, जहां वो नहीं है। मीराबाई को सबसे उच्च कोटि के बोलते ना भक्ति रस में अगर जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है तो उसमें मीराबाई को माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि उन्होंने अपने और कृष्णा के बीच में कुछ अंतर ही नहीं समझा। वो ही कृष्ण थी और कृष्ण ही वो थे। वो इतनी उनमें समाई हुई थी, उनके एक एक सेल में, एक एक जर्रे में भगवान का वास था। भगवान वाइब्रेट कर रहे थे। यही भक्ति रस की पराकाष्ठा होती है। और जब आप इस तरह से जब आप डूब जाते हो उस हाईएस्ट लेवल कॉन्शियसनेस में, तब आप एकाकार स्थापित कर लेते हो। तब क्या होता है? तब वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। वो सिर्फ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस रहता है। और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वही तो आप अचीव करना चाहते हो। अब आप वही बन गए हो। आप जो अचीव करना चाहते हो वही बन गए हो। इसलिए भक्ति मार्ग जो है वो बहुत श्रेष्ठ मार्ग है। सभी मार्ग श्रेष्ठ है, भक्ति मार्ग बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल पूर्णतः अपने आप को अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर देते हो जी। तो इसको समर्पित करने के क्या तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है वो संकीर्तन जी। जब हम उनका नाम जपते जपते, भजते भजते बिल्कुल इस अवस्था में आ जाते जब मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं रहता, वही है भक्ति रस की पराकाष्ठा जी। तो संकीर्तन जो है वो बहुत इजी मेथड है। बाकी सब मार्ग में ना बहुत मेहनत लगती है, संकीर्तन में मेहनत ही नहीं लगती, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ उनका नाम लेना है, और उनका नाम इस तरह से लेना है कि उनका नाम लेते 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 आप में और उनमें कोई अंतर ही ना रह जाए। तो भक्ति रस बहुत ही प्यारा मार्ग है। इनफैक्ट इसको बहुत उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे मार्ग में और जो मार्गों की हम चर्चा करेंगे वहां पे कहीं ना कहीं मैं आ जाता है जी। ज्ञान मार्ग में मैं आ जाता है, मेरा ज्ञान बहुत। कर्म मार्ग में भी ऐसा कई बार हो जाता है कि अरे मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है जी। वो जो हमारा राजयोग है उस मार्ग में भी क्या होता है, साधना करते करते कई बार होता है हो हमने तो बहुत उपलब्धि कर ली। लेकिन भक्ति मार्ग का तो नियम है कि जब तक हम अपने आप को बोलते ना एकाकार नहीं करेंगे तब तक वहां पहुंचेंगे नहीं। तो अहंकार जब खत्म होता है तभी भक्ति की शुरुआत होती है। तो भक्ति मार्ग में अहंकार होता ही नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जब सब कुछ आप जीत लेते हो ना, एक चीज आपको ऊपर से, जो सांप सीढ़ी का खेल खेला आपने, 99 से कैसे सांप काट के फटाफट हमको नीचे सिंगल डिजिट में लेके आता है, राइट? यही होता है स्पिरिचुअलिटी में। हम बहुत आगे बढ़ते हैं, बढ़ते 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 क्या होता है, अहंकार बढ़ता जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है। रावण के साथ क्या हुआ था? परम ज्ञानी थे, शिव जी के परम भक्त थे, मतलब उनसे जैसा ज्ञानी, और उन्होंने क्या क्या स्तोत्रों की रचना की है, शिव तांडव स्तोत्र वगैरह, इतने अमेजिंग जी। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में सर्प ने काटा, फटाफट नीचे। क्यों? क्योंकि वो अहंकार से वशीभूत हो गए थे। बिल्कुल। तो बाकी सब मार्ग में क्या है, अहंकार के आने की आशंका होती है, लेकिन भक्ति मार्ग में अहंकार है ही नहीं, क्योंकि अहंकार जब खत्म होगा तभी भक्ति आएगी। अहंकार और भक्ति साथ में रह ही नहीं सकती। इसीलिए आप सब मार्गों को फॉलो करो, लेकिन हर मार्ग के साथ भक्ति मार्ग को तो रखो ही रखो, क्योंकि भक्ति मार्ग रहेगी ना तो वो मार्ग भी सेफ रहेगा, अहंकार नहीं आएगा। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने जो 4 योग बताए थे उनमें से 2 योगों के बारे में तो आपने हमें समझा दिया। बाकी के बचे जो 2 योग हैं उनके बारे में हम आपसे जरूर जानकारी चाहेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप भी गर्भ संस्कार के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।